नमस्कार दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज मैं आपके सामने एक और स्टोरी लेकर आया हूं जो कि काफ़ी मज़ेदार है और इसके थ्रू आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो जिन लोगों को भी इंग्लिश सीखना है वो मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। टाइटल है हमारा स्टोरी का नेहाज स्पेशल डे। नेहा का खास दिन। स्पेशल मतलब खास, महत्वपूर्ण, है ना। डे है ना, दिन। इन अ बिजी सिटी। बिजी मतलब व्यस्त, सिटी मतलब शहर, एक है ना बिजी शहर में। देयर वाज अ लेडी। वहाँ एक औरत रहती थी। वाज मतलब थी, लेडी। नेम्ड नेहा। नेहा नाम की एक औरत रहती थी। शी हैड, उसके पास था, अ स्पेशल वे ऑफ डूइंग थिंग एवरी डे। उसके पास था एक स्पेशल वे, मतलब एक तरीका था, अलग सा तरीका था। स्पेशल वे मतलब अलग ही तरीका था। ऑफ डूइंग थिंग्स, कुछ चीज़ों को करने का। डूइंग मतलब करना, थिंग्स मतलब चीज़ें, है ना, चीज़ें वस्तुएं उनको करने का। एवरी डे, उन चीज़ों को करने का तरीका था, है ना, अलग से कुछ। एवरी डे मतलब हर दिन। लेट्स सी, देखते हैं। सी मतलब देखना, लेट्स मतलब देखते हैं। पूरा एक वाक्य बनता है। लेट्स सी मतलब देखते हैं। वाट शी डिड, वाट मतलब क्या, शी डिड, डिड मतलब करती है। देखते हैं वो क्या करती है ना, उसके दिन के बारे में बताते हैं कि वो क्या करती है। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली है ना मतलब जल्दी जल्दी, या सुबह सुबह की बात करते हैं, मतलब शुरुआत की बात है। अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह, अर्ली सुबह जल्दी जल्दी या सुबह सुबह की बात है। वेन द सन वाज वेकिंग, वेन द सन जब सूर्य, सन मतलब सूर्य, वेन मतलब जब। वेन द सन वाज मतलब था, वेकिंग अप मतलब उठा या उगा, जब सूर्य उगा। नेहास अलार्म, नेहा का जो अलार्म था, वुड रिंग, वो बजने लगता है ना, बजने लग जाता है। रिंग मतलब घंटी मारने लग जाती है उसकी। एट 6 AM, 6 AM मतलब सुबह की 6 बजे, सुबह की 6 बजे उसका अलार्म बजने लग जाता है। इट वॉज टाइम, यह टाइम था, यह था, है ना, वाज मतलब था, यह टाइम था। फॉर हर, उसके लिए। टू गेट आउट ऑफ द बेड, गेट आउट मतलब बाहर निकलने के लिए, आउट मतलब बाहर, ऑफ द बेड बिस्तर से बाहर निकलने का ये समय उसका आ गया था। शी वुड स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब खींचना, अपने आप को अंगड़ाइया लेना, है ना। स्ट्रेच हर आर्म्स, आर्म्स मतलब उसके भुजाएं, वो अपने आप की अपनी भुजाओं को स्ट्रेच करती है, खोल के ना, मतलब ये ऐसे एक्सरसाइज करने के लिए वो अंगड़ाइया लेती है। एंड लेग्स, और उसके पैरों को। आर्म्स मतलब कंधे, ये आर्म्स मतलब उसके भुजाएं, और लेग्स मतलब उसके पैर, उसको स्ट्रेच करती है। स्ट्रेच मतलब खींचती है। एंड देन, और फिर, देन मतलब फिर, और फिर। मेक सम यमी कॉफ़ी, और कुछ यमी कॉफ़ी बनाती है। कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी, यमी मतलब बढ़िया, और सम मतलब कुछ, मेक मतलब बनाती है। तो वो क्या करती है, उसके बाद स्ट्रेच करती है अपने आप को सुबह उठने के बाद, अपने पैरों को और हाथों को, और उसके बाद वो एक कॉफ़ी बनाती है जोरदार वाली, है ना। शी स्मेल, स्मेल मतलब सूंघती है। ऑफ द कॉफ़ी, उस कॉफ़ी को। मेड हर हैप्पी, जैसे ही वो उस कॉफ़ी को सूंघती है उसको वो खुशी देती है। हैप्पी, मेड मतलब बनाती है, हर हैप्पी उसका जो है उसको खुशी बनाती है, खुश कर देती है उसकी खुशबू से उसको। आगे बढ़ते हैं। शी वुड टेक, वो लेती है, क्या लेती है, स्मॉल सिप, सिप मतलब वो चुस्की लेना, है ना, चाय की चुस्की, दूध की चुस्की, या जो भी है, मतलब एक सिप लेती है। इंग्लिश में सिप बोलते हैं और अपन हिंदी में बोलते हैं उसको सिप लेना, चुस्की लेना। वो एक चुस्की लेती है, किसकी। एंड फील वाइड अवेक, और उसको वो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया अच्छा लगता है ना। वाइड अवेक मतलब उसको अच्छा लगता है, वो चाय की जो वो कॉफ़ी जो है उसकी वो चुस्की लेती है, सिप लेती है, तो उसको वो बहुत बढ़िया लगता है। आफ्टर दैट, आफ्टर मतलब बाद में, दैट उसके बाद, है ना। नेहा वुड पुट, नेहा पहनती है, पुट मतलब पहनती है। ऑन हर शूज़, उसके जूतों को, शूज़ मतलब जूते, ऑन हर, हर मतलब उसके जूतों को पहनती है। एंड गो, और जाती है। फॉर रन, दौड़ने के लिए, रन मतलब दौड़ने के लिए, वो अपने जूतों को पहनती है और दौड़ने के लिए जाती है। इन अ पार्क नियर बाय, पार्क कहाँ जाती है, इन अ पार्क, एक पार्क में, गार्डन में, है ना, एक ही बात है। पार्क में जाती है। नियर बाय, नियर बाय मतलब जो उसके पास में था। वो क्या करती है, अपने शूज़ को पहनती है और पार्क में दौड़ने के लिए जाती है। शी लव्ड रनिंग, उसे दौड़ना पसंद था। लव्ड मतलब पसंद था, है ना।
रनिंग मतलब दौड़ना, उसे दौड़ना पसंद था। हर शूज़ उसके जूते, वुड मेक उसे करते थे, है ना, अ फनी साउंड, उसके जूते जो है फनी साउंड करते थे। एस दे हिट, जब भी वो हिट करते थे मतलब टकराते थे, हिट मतलब टकराना। द ग्राउंड, जब भी वो जमीन, ग्राउंड मतलब जमीन, है ना, जो भी सरफेस होता है उसको ग्राउंड कहते हैं हम। तो उसके शूज़ जब भी ग्राउंड पर टकराते थे तो एक फनी सी साउंड करते थे। द पार्क हैड मैनी अदर पीपल, द पार्क, उस पार्क में, हैड मतलब थे, मैनी मतलब बहुत सारे, उस पार्क में थे बहुत सारे। अदर पीपल, अदर मतलब दूसरे, पीपल मतलब लोग, उस पार्क में बहुत सारे दूसरे लोग थे। जॉगिंग टू, जो जॉगिंग कर रहे थे, है ना, ऐसे वो अकेली नहीं थी जो जॉगिंग कर रही थी, उसमें पार्क में बहुत सारे लोग थे जो जॉगिंग कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स मतलब कभी कभार। बर्ड्स, बर्ड मतलब चिड़िया। वुड सिंग, गाना गाती थी, सॉन्ग, है ना, सिंग सॉन्ग, गाती थी गाना, कभी कभार चिड़िया गाना गाती थी। एंड इट फील नाइस, और ये इट फेल्ट नाइस, फेल्ट मतलब महसूस करती थी, नाइस मतलब बढ़िया, अच्छा। तो उसे जो है वो चिड़िया जो चहचहाती थी, मतलब गाना गाती थी, तो उसमें उसको बहुत बढ़िया लगता था, है ना। आगे बढ़ते हैं। वेन शी केम होम, जब वो घर आती थी, केम मतलब आना, होम मतलब घर। वेन मतलब जब वह घर आती थी, देखो पढ़ो, वेन जब, शी वह, केम आती थी घर, जब वह घर आती थी, ठीक है। केम मतलब आती थी हो गया है ना, कम मतलब आया। नेहा वुड ईट, नेहा खाती थी, ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, जब वो घर आती थी तो क्या खाती थी, नाश्ता करती थी। शी लाइक्ड, उसे पसंद था। टू ईट ओट्स, ओट्स मतलब दलिया, उसे ओट्स खाना पसंद था, ईट मतलब खाना। विथ कलरफुल बेरीज, कलरफुल मतलब रंगीन, बेरीज मतलब जामुन वगैरह, ऐसे कुछ भी जो छोटे फल होते हैं उनको बेरीज कहते हैं, है ना। तो उसको बेरीज खाना बहुत पसंद था। एंड अ बीट ऑफ स्वीट हनी, बीट मतलब थोड़ा सा, ऑफ स्वीट मतलब मीठा, हनी मतलब शहद, उसे बेरीज खाना पसंद था वहाँ से दौड़ने के आने के बाद, और हनी, साथ में हनी भी पसंद था, है ना। ईच बाइट मतलब प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक, बाइट मतलब टुकड़ा, है ना, छोटा टुकड़ा, बहुत ही छोटा टुकड़ा होता है ना, उसको हम बाइट बोलते हैं। ईच बाइट टेस्टेड, टेस्ट मतलब स्वाद, डिलीशियस, उसको एक एक स्वाद जो है उसका बहुत डिलीशियस मतलब बहुत टेस्टी लगता था उसको, है ना, डिलीशियस। जब वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं डिलीशियस। आगे बढ़ते हैं। शी वुड ईट, वह खाती थी, है ना, ईट स्लोली एंड इंजॉय हर फूड, बहुत धीरे धीरे खाती थी उसको। एंड इंजॉयड हर फूड, और उसके इंजॉय करती थी उसको खाने को, फूड, है ना, इंजॉय मतलब मज़ा करती थी, हर फूड उसके खाना खाने को वो इंजॉय करती थी। नेहा स्पेंट मतलब बिताती थी, हर डे उसका दिन, इन अ कोजी लाइब्रेरी, कोजी मतलब बढ़िया, अच्छी बढ़िया, लाइब्रेरी मतलब किताबें जहाँ रहती है ना उसको बोलते हैं लाइब्रेरी। तो वो अपना जो दिन है वो एक लाइब्रेरी में बिताती थी। इट वाज ए प्लेस, जो वो एक जगह थी, प्लेस मतलब जगह थी, इट वाज ए प्लेस मतलब वो एक जगह थी। विथ लोट्स ऑफ बुक, जहाँ पर खूब सारी बुकें थी, लोट्स मतलब बहुत सारी, और बुक मतलब किताबें, तो वहाँ पर वो एक जगह थी, मतलब लाइब्रेरी के बारे में बता रहे हैं कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारी किताबें थी। आगे बढ़ते हैं। शी वुड रीड, रीड मतलब पढ़ती थी, वह पढ़ती थी वहाँ पर, है ना, क्या पढ़ती थी। एंड वर्क देयर, और वहाँ काम भी करती थी, वो वहाँ किताबें भी पढ़ती थी और वहाँ काम भी करती थी, ये दोनों चीज़ लिखी हुई है ना। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स कभी कभार। शी टुक, वह लेती थी, टुक मतलब लेना। शॉर्ट ब्रेक, शॉर्ट मतलब छोटा सा, ब्रेक मतलब ब्रेक, बीच में जो गैप होती ना उसको हम बोलते हैं ब्रेक, तो वो छोटा सा एक ब्रेक लेती थी। टू हैव सम, हैव मतलब लेने की, खाने के लिए, खाने की बात कर रहे हो, है ना। टू हैव सम मतलब कुछ। हर्बल टी, उस कुछ टी मतलब चाय पीने के लिए, है ना। हर्बल मतलब जड़ी बूटी, ये जो हर्बल लिखा हुआ ना इसका मतलब होता है जड़ी बूटी, तो जड़ी बूटी वाली चाय पीने का या वो मतलब ब्रेक लेती थी उस समय, है ना। शी टुक शॉर्ट ब्रेक टू हैव सम हर्बल टी। और वॉक अराउंड, वॉक मतलब चलती थी, अराउंड, अराउंड मतलब चारों तरफ, और आउटसाइड मतलब बाहर, वो बाहर चारों तरफ चलती थी
और चाय पीती थी, है ना। देयर वॉज एन ओल्डर मैन, वहाँ एक ओल्डर मतलब बूढ़ा आदमी था। हु ड्रो पिक्चर, ड्रो मतलब बनाता था, पेंटिंग करते ना उसको बोलते हैं हम ड्रा करना। पिक्चर मतलब फोटो, तो वो एक पिक्चर बनाता था, है ना। इन अ गार्डन, और गार्डन के अंदर, है ना। दे वुड स्माइल, वो जो था वो स्माइल करता है। एंड वेव एट ईच अदर, वेव मतलब हाथ हिलाते थे, एक दूसरे को देखकर वो हाथ हिलाते थे। गार्डन में वो जो बूढ़ा आदमी था वो गार्डन में मिलता था उसे रोज़, और वो गार्डन में पिक्चर बनाता था। और ये दोनों जब मिलते थे तो ये वो इसको स्माइल करता था और एक दूसरे को तरफ देखकर हाथ हिलाते थे, ना, हाथ हिलाते थे, नमस्ते करते थे। मतलब इसका मतलब यही है, वेव ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ हिलते। अब वेव का मतलब तो लहर होती है, तो इसको हम लहर तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इसको मीनिंग में समझना पड़ता है कि इसको में क्या लिखा होगा, है ना। तो वो एक दूसरे से नमस्ते करते हैं, हाय हेलो करते हैं एक दूसरे की तरफ, दोनों मतलब दोनों करते हैं एक दूसरे की तरफ। ईच अदर मतलब एक दूसरे को। इन द इवनिंग, रात के समय, शाम के समय, इवनिंग मतलब संध्या, शाम को। नेहा करती थी समथिंग फन, कुछ अच्छा मजा करती थी। फन मतलब मजा। शी वेंट, वह गई, कहाँ गई? टू डांस क्लास, वह जाती थी, है ना। कहाँ जाती थी? डांस क्लास में जाती थी। शी लव्ड, उसे पसंद था। डांसिंग, उसे डांस करना पसंद था। टू म्यूजिक के ऊपर डांस करना उसे पसंद था। हर बॉडी, उसकी जो बॉडी थी, उसका जो शरीर था। मूव्ड इन डिफरेंट वे, मूव्ड मतलब हिलता था। इन अ डिफरेंट में, अलग ही तरह से। डिफरेंट मतलब अलग ही, है ना। वेज मतलब तरीका, उसकी जो बॉडी थी वो अलग ही तरीके से हिलती थी। लाइक जैसे कि। वेन यू प्ले, जैसे कि आप खेलते हो। वेन मतलब जैसे, है ना। जैसे भी बोलते हैं इसको, कब भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। यूज़ वर्ड के हिसाब से यूज़ करना पड़ता है इसको कि कहाँ क्या आ रहा होगा इसका मतलब। वेन यू प्ले विथ योर टॉयज़, जैसे कि आप अपने टॉयज़ मतलब खिलौने, जैसे आप अपने खिलौनों के साथ खेलते हो वैसे उसकी बॉडी उसकी मूव करती थी, ऐसा वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट वॉज लाइक, यह ऐसा लगता था। टेलिंग ए स्टोरी, जैसे कि वो एक स्टोरी बोल रही है ना। विद हर बॉडी, उसकी शरीर के साथ एक स्टोरी बोल रही है। आगे पढ़ते हैं। वो डांस ऐसे करती थी, मतलब उसके बारे में ऐसा लिखा था। वेन इट गोट डार्क, गोट मतलब हो जाता है, डार्क मतलब अंधेरा, जब अंधेरा हो जाता है, डार्क, है ना। नेहा वेंट होम, नेहा घर चली जाती है। वेंट मतलब गई, होम मतलब घर, नेहा घर चली जाती है। शी मेड ए सिंपल डिनर, डिनर मतलब रात का भोजन जो होता है उसको हम बोलते हैं डिनर। सिंपल मतलब साधारण, मेड मतलब बनाती है, वह बनाती है। अ सिंपल मतलब साधारण, डिनर मतलब भोजन, वह एक रात का भोजन मतलब बनाती है, सिंपल। एंड रीड ए बुक, और एक किताब पढ़ती है। रीड मतलब पढ़ना, ए बुक है ना किताब। द वर्ड्स इन द बुक, जो वर्ड्स थे, वर्ड्स मतलब शब्द, इन द बुक उस बुक में जो किताब शब्द थे। टुक हर फार अवे, वो उसे बहुत कहीं दूर ले जाते थे। लैंड्स इन हर इमेजिनेशन, जो कि उसे इमेजिनेशन मतलब सपनों की दुनिया में वो वर्ड्स उसको कहीं और ले जाते थे, ऐसी वो बुक पढ़ती थी। ठीक है। देन यानी फिर। शी फेल्ट, वह महसूस करती थी। स्लीपी मतलब जैसे नींद आती है ना, उसको ज़्यादा नींद आने वाली होती है उसको बोलते हैं स्लीपी। स्लीप मतलब सोना, और स्लीपी मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है उसको बोलते हैं स्लीपी। एंड वेंट टू बेड, वेंट मतलब गई, बेड मतलब बिस्तर, और बिस्तर पर चली जाती है ना। टू हैव स्वीट ड्रीम्स, उस सपने देखने के लिए। टू हैव स्वीट ड्रीम्स, स्वीट मतलब बहुत अच्छे या मीठे भी बोल सकते हैं। ड्रीम्स मतलब सपने, तो सपने देखने के लिए उसके बेड पर चली जाती है। आगे पढ़ते हैं। टाइम पास्ड, समय बीतता गया। टाइम मतलब समय, पास्ड मतलब बीत गया, अब बीत गया, बहुत सारा समय है जो बीत गया। एंड मेनी डेज वेंट बाय, और बहुत दिन गुजर गए। मेनी डेज मतलब बहुत दिन, वेंट बाय गुजर गए। नेहास रूटीन, उसका जो रूटीन था। स्टेड द सेम, लेकिन उसका जो रूटीन था वो बिल्कुल वहीं के वहीं था। स्टेड मतलब वहीं रुका हुआ था। द सेम, उसी सेम वैसा के वैसा ही, जो उसका डेली रूटीन था वो वैसा के वैसा ही था। बट इट वाजंट बोरिंग, लेकिन वो अभी तक बोरिंग नहीं था, है ना। बोरिंग मतलब उसको ऐसा नहीं है कि उसको पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है ना, समझ जाओ आप।
लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन, वाजंट बोरिंग। इट वॉज लाइक है, यह ऐसा था, है ना, इस बात लाइक है, यह ऐसा था जैसे कि स्पेशल डांस शी डिड एवरी डे, जैसे कि वो स्पेशल डांस एवरी डे करती है, ऐसा था, है ना। हर रूटीन वाज लाइक पेंटिंग, उसका जो रूटीन था वो लाइक ऐसा था जैसे कि पिक्चर पेंटिंग करने जैसा था, है ना। ए पिक्चर ऑफ हर लाइफ, कि उसके लाइफ का पिक्चर करने जैसा, मतलब उसका रूटीन ऐसा था जैसे कि वो एक पेंटिंग पिक्चर कर रही हो, पेंटिंग बना रही हो, है ना। शी शोवेड दैट रूटीन, वह उसका जो रूटीन है उसको शो करती है, दिखाती है, प्रदर्शित करती है। शोवेड मतलब प्रदर्शन करना। कैन बी एक्साइटेड, और वो उत्साहित करता था उसको। एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस, और उसको उत्साह से भर देता था और खुशी से भर देता। फुल मतलब भर देता, है ना। हैप्पीनेस मतलब खुशी से, उसका वो रूटीन जो था उसको खुशी से भर देता था। आगे बढ़ते हैं। सो इन द बिजी सिटी, उस बिजी सिटी के अंदर, बिजी मतलब व्यस्त सिटी के अंदर, नेहा फाउंड हर ओवन वे, वो फाउंड मतलब ढूंढती है, हर ओवन वे मतलब खुद को, ओवन मतलब खुद को, वे अपने आप को ढूंढती है वो इतने बिजी शहर में। टू लिव हैप्पी, कि कैसे खुश रहें, लिव मतलब रहना और हैप्पी मतलब खुश रहना, तो लिव हैप्पी खुश रहने के लिए वो अपने आप को ढूंढ लेती है ऐसे, है ना। एवरी डे मतलब हर दिन, वॉज लाइक ए न्यू एडवेंचर, उसका हर दिन ऐसे गुजरता था जैसे कि एक न्यू एडवेंचर है, या फिर एडवेंचर मतलब एक साहसिक कार्य, है ना। अभी इसको कुछ आपने इंग्लिश में तो और बहुत सारे अच्छे तरीके से मतलब समझ में आना चाहिए कि एडवेंचर मतलब कुछ भी अच्छा बढ़िया, है ना, अच्छा बढ़िया, उसको साहसिक कार्य। एंड हर रूटीन, और उसका रूटीन, मेड ईच मोमेंट स्पेशल, उसका जो रूटीन था वो उसके रूटीन को स्पेशल बनाता था, डेली को, मोमेंट को, हर दिन। ईच मतलब प्रत्येक, मेड मतलब बनाना, ठीक है। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अब मैं आशा करता हूँ कि इसमें ऐसे बहुत सारे शब्द आए होंगे जो कि आपको नए मिले होंगे और बहुत सारे सीखने को मिले होंगे। तो मैं ये स्टोरी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीखेंगे। तो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक न एक दिन सीख ही जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।